हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 13 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में। 5 से 8 नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया था। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ए, बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 6, 4 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 होल 29/31 डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैड्रिड, स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है, और विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसी निश्चित कूट भाषा में राम को एसबीएन लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में श्याम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, TIZBN। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1861 है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने वर्तमान स्वरूप में सन 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय जॉर्ज जॉन केनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15। क्वेश्चन है कि √217 प्लस √50 प्लस √196 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी और आरंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था, जिसे सन 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आनंद ने 3,75,000 में एक कार खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3,18,750 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1913 में। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक कार्य कुशल है।
विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 दिनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 56/5 प्लस 5 होल 1/10 डिवाइडेड बाई 3 होल 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 होल 7/10। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक बस की ठहराव रहित चाल 80 किलोमीटर पर आवर है और बस की ठहराव सहित चाल 52 किलोमीटर पर आवर है। प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 मिनट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर, गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 15, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 68। फिर क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिल्क डेयरी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए। निष्कर्ष ए है, युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। निष्कर्ष बी है, कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष ए और न ही बी पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉलेरा यानी कि हैजा। खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा तपेदिक या क्षय रोग आदि वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, जबकि हैजा दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा फैलता है और हैजा रोग का कारक विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मेनियम। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु के रूप में जाना जाता है और सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक सम्राट के 13वें शिलालेख से मिलता है और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2016 में। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।
इस पहल का उद्देश्य देश में नवाचार व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना के शुभारंभ के साथ की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 200 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 6 लड़कों पी, क्यू, आर, एस, टी और डब्ल्यू की उनकी आयु के आधार पर तुलना की जाती है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। किन्हीं भी 2 लड़कों की आयु समान नहीं है। केवल 4 लड़के क्यू से आयु में छोटे हैं, एस, पी और आर से बड़ा है, टी, डब्ल्यू और एस से आयु में बड़ा है। इनमें से कौन आयु में सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टी। टी आयु में सबसे बड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए और 256 मतों से विजयी हुआ। मतदान के लिए किए गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1686। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बल की इकाई डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, किसी 8 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े जलाशय में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। गीली सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 61.28 मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है जो नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है और इसकी स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मई 1953 को हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए चित्र में ऊपर वाला त्रिभुज एथलीट्स को निरूपित करता है, समकोण त्रिभुज संगीतकारों को निरूपित करता है और समचतुर्भुज पहलवानों को निरूपित करता है और आयत क्रिकेटरों को निरूपित करता है। चित्र का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पे ये चित्र दिया है और इस चित्र को देखकर पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो केवल पहलवान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ए उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो केवल पहलवान नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 32, स्वाइन फ्लू इनमें से किस वजह से फैलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायरस। स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग है जो एक विशिष्ट प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, अर्थात स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निशा प्रतिदिन खेल के मैदान में बैडमिंटन खेलने जाती है। खेल का मैदान उसके घर से दक्षिण दिशा में है। खेल के मैदान से वह अपनी सहेली सुमन के घर जाती है जो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में है। सुमन के घर से निशा और सुमन दोनों बाजार जाती हैं।
बाजार सुमन के घर से पश्चिम दिशा में है। अब क्वेश्चन है कि खेल के मैदान से निशा के घर की दिशा क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नॉर्थ यानी कि उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईरान। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। तापी शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, GHI। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 25,000 की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3,938 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, BS चंद्रशेखर। BS चंद्रशेखर का पूरा नाम भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। BS चंद्रशेखर अपने समय में मुख्य रूप से अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। वह भारतीय टीम में विकेट कीपर नहीं बल्कि एक प्रमुख गेंदबाज थे। फिर क्वेश्चन नंबर 38, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, EJ। फिर क्वेश्चन नंबर 39, किसी कूट भाषा में सचिन को 19138914 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गीता को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 755201। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। सबसे पहले आएंगे ज्ञानी जेल सिंह, फिर नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद और सबसे अंत में आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन डी 4213 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यदि हम 4 पुरुष, 3 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5/14। फिर क्वेश्चन नंबर 42, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यदि x/y = 3/5 हो तो 5x - 3y डिवाइडेड बाई 10x + 6y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.665। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 74(1) में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। फिर क्वेश्चन नंबर 48,
दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। षटभुज महिलाओं को निरूपित करता है, वृत्त लेखकों को निरूपित करता है, चतुर्भुज बंगालियों को निरूपित करता है। अब क्वेश्चन है कि कितनी महिलाएं लेखक होने के साथ साथ बंगाली भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 15। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि संख्या 2564 $4 से पूर्णतः विभाज्य है तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 5। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किस नगर निकाय को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम नगर निकाय को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी का इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, सी, गांधी इरविन समझौता, डी, भारत छोड़ो आंदोलन और ई, चंपारण आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले होगा चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था। फिर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। फिर आएगा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो 1919 से लेकर 1922 तक हुआ था। फिर हुआ था गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। और सबसे अंत में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। इस वजह से ऑप्शन बी EABCD इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंगे। भूकंप आने पर पृथ्वी में कंपन होने के कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब भूकंप अपने भूकंप केंद्र से प्रारंभ होता है तो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। पहला प्राथमिक या पी तरंगे, दूसरा द्वितीयक गौड़ या एस तरंगे और तीसरा धरातलीय दीर्घ या एल तरंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 53, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेट। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से 2 कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं और इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, बिंदु 45 2 बिंदुओं 2, 3 तथा 7, 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2:3। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि ए की आय का 35% बी की आय के 40% के बराबर है
तो ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 8:7। फिर क्वेश्चन नंबर 57, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि खेत का परिमाप 110 मीटर है तो चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 25। फिर क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान को जंतुओं के सर्वेक्षण करने के लिए तथा उनका पता लगाने और अनुसंधान करने के लिए वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में। समुद्री उद्यान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। विशेष रूप से यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न है कि कितने सूर्यकान हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 9। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले शब्द से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1416310136। जिस प्रकार चेयर का संबंध पहली वाली संख्या से है उसी प्रकार मोबाइल का संबंध ऑप्शन सी के नंबर से है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बैंक, ऋण, अदालत क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फैसला। जिस प्रकार बैंक ऋण प्रदान करती है उसी प्रकार अदालत फैसला सुनाती है। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1955 में। फिर क्वेश्चन नंबर 65, किसी कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती हैं। निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3/7। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 GB = 2 पे पावर 20 बाइट। ये सही नहीं है क्योंकि 1 GB = 2 पे पावर 30 बाइट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, डैश ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में वे सबसे युवा हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ईहा दीक्षित। ईहा दीक्षित ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता था। वह सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से सबसे युवा है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन ए है, आरोही को रिवर राफ्टिंग पसंद है। कथन 2 है, रिवर राफ्टिंग एक साहसिक खेल है। निष्कर्ष 1 है, आरोही को सभी साहसिक खेल पसंद है। निष्कर्ष 2 है, आरोही एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69,
मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैथ्यू सेल्ट ने। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडिया ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैथ्यू सेल्ट ने लियू हायोतियन को 5-3 से हराकर जीता था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, यदि 2160 डिवाइडेड बाई √x इक्वल्स टू 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 81। फिर क्वेश्चन नंबर 71, भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र और सबसे अंत में आएगा कर्नाटक। इस वजह से ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, यदि a/b इक्वल्स टू 0.75 है तो 2a + b डिवाइडेड बाई 2a - b प्लस 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 49 डिवाइडेड बाई 9। फिर क्वेश्चन नंबर 73, उबंटू, मिंट और फेडोरा डैश के संस्करण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिनक्स के। उबंटू, मिंट तथा फेडोरा ये तीनों ही लिनक्स के संस्करण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, यदि a/b इक्वल्स टू 3/2 और b/c इक्वल्स टू 3/5 हो तो a + b डिवाइडेड बाई b + c का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 15 डिवाइडेड बाई 16। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1911 से 1921। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़कर 2,22,600 हो गई। जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2%। फिर क्वेश्चन नंबर 77, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 फरवरी 2019 को। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सेमी हाई स्पीड और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। इसे भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2p। फिर क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याओं का HCF 37 है और उनका LCM 740 है। यदि एक संख्या 148 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 185। फिर क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुदर्शन साहू को। सुदर्शन साहू जो एक भारतीय मूर्तिकला कलाकार हैं, इन्हें 2021 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर आसीन रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 84। फिर क्वेश्चन नंबर 84, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 85, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अक्टूबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन यह अभियान 17 सितंबर 2014 को आरंभ किया गया था। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रारंभ किया गया था इस मिशन को। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ डेटा दिए गए हैं और इस डेटा को देखकर पूछे गए क्वेश्चन को आंसर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 500 विद्यार्थियों पर इंटरनेट की लत के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था और उसके निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। क्वेश्चन है, यदि उच्च लत स्तर को भारांक 3 दिया गया है, मध्यम स्तर को भारांक 2 दिया गया है और निम्न स्तर को भारांक 1 दिया गया है, तो किस समूह में लत का स्तर उच्चतम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वाणिज्य समूह के लड़कों में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर भी सेम वही टेबल दिया गया है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट है कि 500 विद्यार्थियों पर इंटरनेट की लत के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था और इसके निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। यहाँ पे अब निष्कर्ष है और अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कुल छात्रों के नमूने में निम्न लत वाली विज्ञान समूह की छात्राओं का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4.6%। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 500 विद्यार्थियों पर इंटरनेट की लत के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था और इसके निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। अब यहाँ पे ये जो निष्कर्ष है इनको देखकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च लत समूह में लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 52%। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्न तालिका में एक शहर में 3 वर्षों के दौरान हुए स्कूटर और मोटरसाइकिल के नए पंजीकरणों की संख्याएं दर्शाई गई हैं। किन वर्षों के दौरान स्कूटरों और मोटरसाइकिलों दोनों वाहनों के नए पंजीकरणों की संख्याओं में अलग अलग और कुल मिलाकर 50% से अधिक का उतार चढ़ाव देखने को मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 2005-06 और न ही 2006-07। फिर क्वेश्चन नंबर 90, नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बायोगैस। जो बायोगैस है वो बाकी के ऑप्शन से अलग है क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस है वो सभी नेचुरल रिसोर्स हैं, जबकि बायोगैस एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ तथा जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। सी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई ए का पड़ोसी है, ए बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एफ तथा जी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैठने की व्यवस्था संभवतः नहीं हो सकती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी डी सी जी ए ई एफ। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कक्षा खेल का मैदान। ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है क्योंकि शिक्षक व्याख्यान से रिलेटेड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और परीक्षा परिणाम से रिलेटेड है, जबकि क्लासरूम और प्लेग्राउंड का कोई भी रिलेशन नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। वृक्क, मूत्र, फेफड़े क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस प्रकार वृक्क का संबंध मूत्र से है उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध फेफड़े के साथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सचिन रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाता है और उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। स्कूल के बाद वह सीधे स्कूल से जिम जाता है। स्कूल से जिम की दूरी 3 किलोमीटर है। जिम से वह एक बाजार जाता है। जिम और बाजार के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। बाजार और उसके घर के बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर है। उसके घर और जिम के बीच की निकटतम दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4.5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एफ। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह एफ आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर निर्धारित करें कि किसकी पुस्तक न तो उपन्यास है और न ही पेपर प्रारूप में है। तो पहला स्टेटमेंट है कि केन सिंगलटन, जॉर्ज स्मिथ और हेराल्ड मास्टर्स की पुस्तकें कविताओं की हैं। स्टेटमेंट 2 है जॉन प्रॉक्टर, रॉबिन हॉपविस और केन सिंगलटन की पुस्तकें पेपरबैक है। स्टेटमेंट 3 है रॉबिन हॉपकिंस, जॉर्ज स्मिथ और जॉन प्रॉक्टर की पुस्तकें उपन्यास है। स्टेटमेंट 4 है केन सिंगलटन, हेरोल्ड मास्टर्स और जॉन प्रॉक्टर द्वारा लिखित पुस्तकों में काले रंग की मध्य पट्टी के साथ भूरे रंग के चमड़े के कवर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेराल्ड मास्टर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 40 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह 35 आएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दूध का जो संबंध डेयरी से है वही संबंध ब्रेड का डैश से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेकरी। जिस प्रकार दूध का संबंध डेयरी से है उसी प्रकार ब्रेड का संबंध बेकरी से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100, यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी की बेटी है, a माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a इंटू बी का अर्थ ए बी का भाई है और a डिवाइडेड बाई बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, तो p डिवाइडेड बाई आर माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई s का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, p s की माँ है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।